दो ट्रेडर्स हैं, दोनों के सामने सेम चार्ट है सेम टाइम पर। उन्हें इस चार्ट पर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है और वे ट्रेड में एंटर होते हैं। एक का लॉस होता है तो दूसरे का प्रॉफिट। ऐसा क्यों? जिस ट्रेडर का लॉस हुआ उसने चार्ट पर सपोर्ट का ब्रेकडाउन देखकर इस चलती हुई कैंडल पर जल्दबाजी में सेल किया था, और दूसरे ट्रेडर ने स्मार्ट मनी कंसेप्ट को अच्छे से सीख रखा था। दूसरे ने भी यही सोचा, लेकिन उसने इस वाली कैंडल के क्लोज होने का वेट किया और उसे एक हाई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलती है। उसने देखा कि सपोर्ट पर बायर्स एक्टिव हुए हैं। उसने दूसरी कैंडल का वेट किया जो एक हाई वॉल्यूम ग्रीन कैंडल बनती है। उसे एफवीजी कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आता था। वो इस कैंडल के गैप को मार्क करता है और वो वेट करता है कि कब स्मार्ट मनी अपने पेंडिंग ऑर्डर्स ट्रिगर करने और इस गैप को फिल करने प्राइस को रिटेस्ट करेंगे। मार्केट रिटेस्ट करने दोबारा सपोर्ट के करीब आता है और वो ट्रेडर एक और कंफर्मेशन ढूंढने लगता है और वो देखता है कि मार्केट ने फेक ब्रेकडाउन किया था, जिससे इन सभी जगह बायर्स की लिक्विडिटी स्विप हो गई है, जिससे बायर्स मार्केट से बाहर हो गए हैं। अब ऊपर सिर्फ सेलर्स की लिक्विडिटी बची हुई है, जिसे मार्केट स्वीप करने ऊपर जा सकता है, और वो ट्रेडर ट्रेड में एंटर होता और अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से प्रॉफिट करता है। ज्यादातर ट्रेडर्स पैसा इसलिए नहीं गवाते कि वे मेहनत नहीं करते, वे लॉस इसलिए करते हैं कि उनके पास कोई रूल बेस्ड सेटअप नहीं होता। और जब तक आप ट्रेडिंग में अपना खुद का भरोसेमंद सेटअप नहीं बनाते, तब तक आप लॉस करते रहेंगे और तब तक आपको ट्रेडिंग असल में ट्रेडिंग नहीं बल्कि जुआ ही लगेगी। यही वजह है कि आज मैं आपको एक ऐसा पावरफुल सेटअप बताने जा रहा हूं जिसमें लिक्विडिटी स्वीप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स एक साथ मिलकर हाई एक्यूरेट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बुलिश सेटअप जब मार्केट ऊपर जाता है, बियरिश सेटअप जब मार्केट नीचे गिरता है। यह सेटअप इतना ताकतवर क्यों है? टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन, सही जगह सही टाइम, और आखिर में रियल चार्ट एग्जांपल भी बताऊंगा जिससे आप आसानी से समझ सकेंगे। तो ट्रेडर्स, सबसे पहले बात करते हैं बुलिश सेटअप की। यह तब काम करता है जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने वाला होता है, यानी आपको बाय ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है। सबसे पहले हमें चार्ट पर एक लिक्विडिटी स्विप देखना होता है, यानी प्राइस किसी पुराने लो या डिमांड जोन के नीचे जाकर उन सभी ट्रेडर्स के लिक्विडिटी स्विप करता है जिसने डिमांड जोन का ब्रेकडाउन देखकर सेल किया था। मार्केट फेक ब्रेकडाउन दिखाकर सेल साइड स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर तुरंत रिवर्स हो जाता है। यही रिवर्सल हमें पहला सिग्नल देता है कि मार्केट में बायर्स वापस आ रहे हैं। अब सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप देखकर एंट्री नहीं करनी है, हमें और कंफर्मेशन चाहिए। पहला कंफर्मेशन रिजेक्शन कैंडल देखना है और दूसरा रिजेक्शन कैंडल के बाद वाली कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ बननी चाहिए। इसके बाद आता है ऑर्डर ब्लॉक बुलिश सेटअप। इसमें आपको चार्ट पर वो जगह ढूंढनी है जहां डाउन ट्रेंड के बाद प्राइस ने एक रेड कैंडल के बाद ऊपर की तरफ शार्प मूव दिया हो। अब उस कैंडल के हाई और लो को रेक्टेंगल से ड्रॉ कर दो। ये वही जोन होता है जहां से इंस्टीट्यूशंस या स्मार्ट मनी अपनी पोजीशंस बनाते हैं। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया है। अब अगली बार प्राइस इस एरिया में आएगा तो हम बाय साइड एंट्री लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। इसके बाद आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बुलिश सेटअप। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए आपको देखना है कि प्राइस ने पिछले स्विंग हाई को ब्रेक किया है और हमें देखना है ब्रेक करने वाली कैंडल हाई वॉल्यूम वाली होना चाहिए। कंफर्मेशन के लिए हमें लिक्विडिटी स्विप एरिया दिख रहा है। यहां पर रिटेल ट्रेडर्स ने इस स्विंग हाई पर रेजिस्टेंस ड्रॉ करके इस जगह सेलिंग की थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर प्राइस इस स्विंग लो को ब्रेक करता और मार्केट स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता तो हम सेल कर सकते थे। अब चलते हैं दूसरे सेक्शन में और जानते हैं बेयरिश सेटअप के बारे में। इस सेक्शन में हम जानेंगे सेल साइड की ट्रेड को कैसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की मदद से पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहले इस चार्ट पर ध्यान दीजिए। इस लेवल से मार्केट बार बार तेजी से गिरता है। ऐसे लेवल से स्मार्ट मनी प्राइस को तेजी से नीचे धकेलते हैं। इस लेवल को हम सप्लाई जोन कहते हैं, जहां इंस्टीट्यूशंस अपनी सेलिंग शुरू करते हैं। अब इस मूव को देखिए, मार्केट कितनी तेज नीचे गिरा था। यही से लेवल को मार्क करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्राइस जब भी दोबारा इस लेवल पर वापस आएगा तो सेलिंग प्रेशर फिर से एक्टिव हो सकता है, क्योंकि इस लेवल पर स्मार्ट मनी मार्केट लिमिट पर अपने बल्क क्वांटिटीज ऑर्डर पहले से ही लगाकर रखते हैं। इसी वजह से जब भी प्राइस इस सप्लाई जोन पर आता है तो प्राइस इंस्टेंटली डाउन मूव करता है। बेयरिश सेटअप का दूसरा सबसे जरूरी पॉइंट है चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसको ध्यान से देखिए। प्राइस हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। प्राइस हायर लो बनाता है, लेकिन
इस बार नया हायर लो नहीं बना पाता और इस वाले हायर लो को तोड़कर नीचे लोअर लो और लोअर हाई बनाता है, जिससे हम कंफर्म करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, मतलब प्राइस अप ट्रेंड में था और अब यह डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। इसी को हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। तो जब भी प्राइस नया लोअर हाई बनाएगा तो हम सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कंफर्मेशन के लिए हम ट्रेंड लाइन और प्राइस एक्शन का संगम यूज कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि ये सेटअप इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं, तो चलिए आगे सेक्शन में और जानते कि ये सेटअप इतने ताकतवर क्यों है। पहला पॉइंट, स्मार्ट मनी मैनिपुलेशन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि स्मार्ट मनी हमेशा मार्केट को मैनिपुलेट करता है। अब यह मैनिपुलेशन कैसे होता है? बहुत सिंपल है। प्राइस को पहले किसी की लेवल तक पुश किया जाता है, जैसे किसी डिमांड जोन का लो या किसी सप्लाई जोन का हाई। वहां पर वो रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को ट्रिगर करवाते हैं और एक बड़ा लिक्विडिटी पूल खींच लेते हैं। इसे हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद अचानक एक शार्प और तेज रिवर्सल आता है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। और यही रिवर्सल हमें बताता है कि इंस्टीट्यूशंस ने यहां पर अपनी पोजीशंस बिल्ड करना शुरू कर दी है। चार्ट पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने पहले नीचे स्वीप किया और तुरंत ऊपर पलट गया। यही मैनिपुलेशन है। दूसरा पॉइंट है इंस्टीट्यूशंस का डिफेंस। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये जोन्स इतने स्ट्रांग क्यों होते हैं। जब प्राइस पहली बार इन लेवल्स को टेस्ट करता है तो इंस्टीट्यूशंस अपनी पहली एंट्री लगाते हैं, लेकिन जब प्राइस वापस उन्हीं जोन्स पर लौटता है तो इंस्टीट्यूशंस फिर से एक्टिव हो जाते हैं। वो या तो बची हुई एंट्रीज लगाते हैं या फिर अपने पहले वाले लेवल्स को डिफेंड करते हैं। इसलिए चार्ट पर मार्क्ड जोन्स अक्सर दोबारा टेस्ट होने पर भी प्राइस को रिस्पेक्ट करते हैं। आप यहां देख सकते हैं, प्राइस ने दोबारा इस जोन को टच किया और तुरंत बाउंस कर गया। यही इंस्टीट्यूशंस की ताकत है। लेकिन दोस्तों, इस सेटअप की असली ताकत तब खुलती है जब हम इसे सिर्फ एक टाइम फ्रेम पर नहीं बल्कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ इस्तेमाल करें। वहीं से असली मैजिक शुरू होता है, मल्टी टाइम फ्रेम की ताकत का। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती रिटेलर्स ये करते हैं कि वो सिर्फ एक टाइम फ्रेम देखकर फैसले ले लेते हैं। मान लीजिए आप 5 मिनट के चार्ट पर बैठे हैं और अचानक सप्लाई जोन के पास एक जबरदस्त बुलिश ब्रेकआउट दिख गया। अब आपको लगेगा कि मार्केट तो उड़ने वाला है, चलो बाय कर लेते हैं। लेकिन यहीं पर लिक्विडिटी ट्रैप होता है, जिसे स्मार्ट मनी बिछाते हैं। क्योंकि जब आप उसी चार्ट को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर खोलकर देखते हैं तो आपको सच्चाई पता चलती है। वो ब्रेकआउट असल में सिर्फ एक फेक मूव था, जहां इंस्टीट्यूशंस ने लिक्विडिटी खींचने के लिए एक छोटा सा जाल बिछाया था। यानी छोटे टाइम फ्रेम पर जो आपको गोल्डन मौका लग रहा था, असल में वो इंस्टीट्यूशंस का लिक्विडिटी ग्रैब था। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का असली जादू यही है। छोटे टाइम फ्रेम 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट आपको एंट्री और एग्जिट की फाइन ट्यूनिंग करने में मदद करते हैं, जबकि बड़े टाइम फ्रेम 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे आपको असली ट्रेंड और स्ट्रक्चर दिखाते हैं। सोचिए इसे ऐसे, 5 मिनट का चार्ट आपको पेड़ की पत्तियां दिखाता है, जबकि 30 मिनट या 1 घंटे का चार्ट आपको पूरा जंगल दिखाता है। अगर आप सिर्फ पत्तियों को देखकर निर्णय लेंगे तो आप बड़ी तस्वीर, बिग पिक्चर मिस कर देंगे। तो याद रखिए, एंट्री डिसाइड करें छोटे टाइम फ्रेम से, डायरेक्शन कंफर्म करें बड़े टाइम फ्रेम से। यह मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच आपको फेक ब्रेकआउट से बचाएगी और आपको सही ट्रेंड के साथ ट्रेड करने का कॉन्फिडेंस देगी। और यही फर्क है एक इमोशनल ट्रेडर और एक स्मार्ट ट्रेडर में। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Thanks for watching. Please like and subscribe for support.